हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि यदि आपका जीके जीएस कमजोर है, यदि आपके जीडी में जीके जीएस में अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे, कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके 12 से प्लस मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो दोस्तों आपको भी पता है कि भाई साहब कट ऑफ क्लियर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई मैथ रीजनिंग हिंदी में तो सब अच्छे मार्क्स कर लेते हैं, लेकिन भाई जिसका जीके जिसमें अच्छा मार्क्स आता है भाई वही सिलेक्शन लेता है ना। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैं खुद की बात करूं तो भाई मैंने कैसे सिलेक्शन लिया है, भाई साहब मेरे कैसे 153 मार्क्स हैं 160 में, तो मेरे जीके में कैसे मैंने अच्छा स्कोर किया है, वो सारी बातें आपको आज की वीडियो में पता लगने वाली है। ठीक है, तो भाई वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बाकी यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करना है। हम पहले बात करते हैं कि देखो यार, आपके सिलेबस में जनरली 80 क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब 80 क्वेश्चन में से आप 80 क्वेश्चन में आपके अच्छा 20 मार्क्स तो भाई मैथ और रीजनिंग और हिंदी का आते हैं, यानी कि कुल कुल आपके भाई ये 60 मार्क्स जो है वो ये आपके स्कोरिंग होते हैं। और जनरली हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला होता है, मैं बोलूँ भाई जिसका सिलेक्शन होता है वो जनरली 60 में से भाई 55 से लेकर 58 मार्क्स वो लाता ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिनके भाई इसमें भी कम मार्क्स आ रहे हैं ना यार, भाई आपको बहुत दिक्कतें हैं, भाई बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है भाई जीके में स्कोर करना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इतना भी कहा जाता है कि एसएससी जीडी में अगर 20 में से आपके 12 से अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप एक अच्छे पढ़ने लिखने वाले हो, और इससे अधिक क्या आप उम्मीद भी मत रखो। अगर आप पढ़ने वाले अच्छे खासे हो तो अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई जो टॉपर की जो रैंक 1 की है, उनके तो पता नहीं कैसे भाई वो जीडी में एसएससी के एग्जाम में भी 20 से 20 मार्क आते हैं, जीके में भी। खैर मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूं मैं अपने तरह की, मैं आपकी तरह की बात कर रहा हूं, जो भाई जो बंदा एवरेज है, भाई जिसका अच्छा नहीं है फिर भी वो कैसे भाई इतना स्कोर कर पाए। और मैंने कैसे किया देखो, वैसे मैंने मैथ में काम किया, रीजनिंग में काम किया, हिंदी में काम किया, तो भाई मेरे इसमें अच्छे मार्क्स बनते थे मॉक में भी, लेकिन जीके जैसे भाई मेरे अच्छे मार्क्स नहीं बनते थे भाई, यही आपके 7 मार्क्स 8 मार्क्स 9 मार्क्स इतने पैसे में अटकता था। तो भाई मैंने कैसे अपने वैसे 12 से लेकर 15 मार्क्स में मैंने कितने लाया, कैसे लाया, इस सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देखो यार कुछ टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने करना बहुत जरूरी है, और ये मैं वैसे लिख के लाया हूं आपके 2024 के एसएससीजीडी और 2025 के एसएससीजीडी के वैसा पूरे आपके जितने भी आपके जितने साल पूछे गए हैं उसको प्लस में भाई 2025 में जितने भी एसएससी ने आपके एग्जाम लिए हैं, इसमें मैंने भाई साहब सभी एग्जामों का मैंने एनालिसिस किया, और उसके आधार पर भाई साहब मैंने ये 15 टॉपिक निकाले हैं। ठीक है, 15 टॉपिक निकाले हैं भाई जिनसे आपके 100% सवाल पूछता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने इस अभी तो मुश्किल से आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को, तो अगर आपने इस आखिरी 15 दिन में अगर आपने इस 15 टॉपिक के वजह ढंग से आप भाई रिवीजन कर लोगे, भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको शुरू से पढ़ लो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई। 15 दिन में कुछ नहीं होता है अगर आपने भाई पूरे साल तैयारी नहीं करी है तो। लेकिन हाँ इतना है कि अगर आपकी पहले से तैयारी अच्छी खासी है, आपने तैयारी करी है थोड़ी बहुत भी, तो इस बार आपको रिवीजन मारनी है, और इस 15 टॉपिक का रिवीजन करके जाना है। क्योंकि जो टॉपिक है पहला जनगणना बहुत इंपोर्टेंट सवाल आता है। पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, फिर अनुच्छेद आर्टिकल भाग और अनुसूची यानी कि फिर आपका संशोधन हो गया, फिर संशोधन का स्रोत हो गया, ये आपका पॉलिटी इतना में खत्म होता है, ये आपका इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आपका ये हिस्ट्री है, ये आपका प्राचीन भारत, ये आपका मध्यकालीन भारत, सॉरी ये दक्षिण भारत है, फिर आपका ये आधुनिक भारत है। मध्यकालीन भारत में इसमें नहीं लिखा क्योंकि पूछता भी है तो आपका ये पूछ देगा आपका दिल्ली सल्तनत से, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वैसे आपको 15 दिन में वो पढ़ना चाहिए भी, क्योंकि यार मुश्किल से आपके एक क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आप इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है आप पढ़ना तो पढ़ना भाई, शास्त्रीय नृत्य पढ़ लो और वाद्य यंत्र पढ़ लो, इससे भाई पूछ लो, खल पूछता है कि भाई इसे समझ जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से, मैंने किसको कब अवार्ड मिला है, भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था शास्त्रीय नृत्य में, ऐसे पूछ देता है। फिर
आपके लोक नृत्य हो गया, मेले हो गया, त्योहार हो गया और नौ वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछता है। पुस्तक और लेखक आपके ये बस आपका हिस्ट्री से भी पूछता है और आपके ये करंट अफेयर से भी पूछता है, तो आपको दोनों नजरिए से पढ़ना है। फिर यहाँ पर आता है करंट अफेयर, जिसमें आपका अपॉइंटमेंट एक या दो सवाल पक्का आएगा, इंडेक्स का सवाल आता ही आता है। मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेम से आपके वैसे 2 से 3 सवाल आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अवार्ड से भी आपके 2 से 3 सवाल आएगा ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि पूरे 20 मार्क्स में से जनरली आपके 6 से 8 मार्क्स जो है वो आपके वैसे करंट अफेयर का वेटेज रहने वाला है। तो ये 6 से जो 8 क्वेश्चन है ये आपके इन 5 टॉपिक से ही आ जाएंगे। बाकी जो ये 10 टॉपिक है, इस 10 टॉपिक से आपके मुश्किल से ये भाई साहब आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर आ जाएगा जो भाई आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वो चीजें हैं। तो फिर भी आप सेफ में आप 12 से 15 भाई साहब स्कोर कर पाओगे अगर आप इस आखिरी समय में आप इन टॉपिक को यानी इन 15 टॉपिक को भाई साहब एक बार भाई लपेट दोगे तो वो चीजें हैं। कहां से करना है तो भाई सिंपली आपने जहां से पढ़ा है आप वहां से कर सकते हो। हाँ, अगर आपका कोई सोर्स नहीं है तो भाई मैं इनको वैसा टॉपिक वाइज है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसे टॉपिक वाइज आपको वैसा मैं अपना टेलीग्राम में पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ जाना। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पूरे 15 पीडीएफ शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ लेना और आप इसका ही रिवीजन कर लेना भाई साहब, आपके जीकेएस में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चीजें हैं बाकी और भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बाकी आप बस कमेंट कर देना कि 15 पीडीएफ कमेंट करना। ठीक है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा टेलीग्राम का, आप वहां जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी आज के लिए तो इतना ही है, आप इतना कर लो यार, हो जाएगा, सीधी बात है भाई सब। देखो यार बाकी यार बहुत सारी बातें हैं वो हम बाद में करेंगे, अभी आप सिंपल इतने समझो कि आपको बस ये करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।